जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य साथ में कहेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुरुषो रामचरितम् श्रवणोपधारयन् अनुशंसं परो राजन् जन्म कर्म बंधो विमुच्यते। ये श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 11वें अध्याय का 23वां श्लोक है 9.0.23। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंतोगत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। तात्पर्य, इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह सनातन धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता। अतएव वह दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं। चूंकि भक्त यह जानता है कि भगवान उसके सर्वोच्च रक्षक है, अतएव वह सोचता है तथाकथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अतएव भक्तों को पूर्णतः ईर्ष्याहीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से। दूसरों से ईर्ष्या करना महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम जाने के पात्र बन जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत सत्कार है कि आप लोग रविवार की संध्या को श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में भगवान की कथाओं का आस्वादन करने हेतु प्रकट हो गए हैं अपने अपने लीला स्थान से। तो यहाँ पर हम लोग श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद का ये श्लोक पढ़ रहे हैं जिसमें भगवान रामचंद्र की कथाओं का या फिर भगवान के किसी भी अवतार का या फिर भगवान के भक्तों की कथा का श्रवण करने का महत्व बताया गया है। इस संसार में हम लोग कई रोगों से पीड़ित है, उसमें से सबसे खतरनाक रोग है ईर्ष्या। ईर्ष्या का उत्पन्न होता है, उसकी निर्मिति होती है तुलना करने से। हम लोग तुलना करते हैं कि इसको इतना मिला, मुझे इतना क्यों नहीं मिला। तो किसको कितना मिला उसका हिसाब भगवान के पास रहता है लिखा हुआ, उसके हिसाब से देते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मैंने तो इतना मेहनत किया, मुझे क्यों इतना नहीं मिला, उसको इतना क्यों मिला, राइट। लेकिन हमसे ज्यादा समझदार भगवान है, किसको क्या देना है नहीं देना है भगवान जानते हैं, बराबर। और जब हम इस प्रकार तुलना करते हैं तो तुलना से क्या होता है, कंपटीशन निर्माण होता है। कंपटीशन से क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े से क्या होता है, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, सामने वाले का जीवन बर्बाद हो जाता है, भक्ति खत्म हो जाती है, फिर वापस वो भौतिक धरातल पे जाके भौतिकवादी व्यक्ति बन जाता है, राइट। इसीलिए हमें कभी इन अगर परिस्थितियों का सामना करने का अवसर आए कि मैं अभी ईर्ष्या से ज्यादा भर गया हूँ, तो तुरंत हमें श्रीमद् भागवत उठाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तुरंत हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ईर्ष्या को मिटाने का एक ही दवा है, वो है भगवत गुण कथा, भक्तों की गुण कथा सुनना, राइट। नहीं तो फिर हम लोग आपस में कभी कभी अनावश्यक है। अब अगर किसी के प्लेट में ऑलरेडी 2 गुलाब जामुन गिर गया है, खा लेगा वो। अभी आप उसको देखोगे तो आपके प्लेट में जो एक है वो भी आपको ठीक से खाने में मजा नहीं आएगा, बराबर ना। उसको 2 खाने दीजिए, आप एक खाइए। अगर आप प्रेम से 1 गुलाब जामुन खाएंगे तो 2 से भी ज्यादा आनंद उठा सकते हैं। लेकिन दूसरे के प्लेट का 2 गुलाब जामुन देखने से अपने पास जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, राइट। इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास रखना, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने तथाकथित शत्रु से भी नहीं करता है, क्योंकि जानता है कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। तो अगर कोई मुझे कुछ बोल रहा है या कोई गाली देके जाता है, भगवान सैंक्शन करते तभी तो होता है ना। बिना भगवान के सैंक्शन किए हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर कोई आपके जीवन में दुख दे, कठिनाइयां दे, तो आप कोशिश कीजिए जितना आप कर सकते हैं करेक्शन। लेकिन कुछ लिमिट के बाद आपको पता चलेगा कि ये श्री हरि की इच्छा से आया है और उनकी कृपा से जाएगा, या फिर क्या करना है उसके साथ वो देखेंगे। मुझे तो केवल उनकी भक्ति करनी। ऐसे भी इस भौतिक जगत में कितना दिन हम लोग रहने वाले हैं? क्या हम लोग यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए आए हैं क्या? नहीं ना। 2-4 दिन का मेला है, आपने गाने गाए हैं कितनी बार, लेकिन भूल जाते हैं आप लोग क्या लेके आया था कैलाश। किधर गया कैलाश? क्या लेके जाएगा कैलाश? 2 दिन की यात्रा है। अभी वृंदावन यात्रा खत्म हो गई, किसी को कुछ याद है? नहीं ना। लेकिन उस समय झगड़े किए होंगे, लड़ाई मारामारी किया होगा। ये ना समझते हुए कि चीजें जो है वो तात्कालिक है, खत्म होते ही सब भूल जाएंगे आप भी। उसी प्रकार इस देह का जब देहांतर हो जाएगा, हम सब भूल जाएंगे इस देह के साथ क्या जुड़ा था हमारे साथ। कुछ भी याद नहीं आएगा। जब आप रात को सोते हैं तो दिन भर जो घटना घटती है आपको याद आता है? नहीं ना। एकदम मरे हुए मुर्दे जैसे सो जाते हैं लोग, कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ था दिन भर में। फिर एक नया सपना चालू होता है रात का,
फिर सुबह उठते हैं तो रात का सपना गायब, दिन का सपना चालू। तो प्रभुपाद इस तरह से कहते हैं कि डे ड्रीमिंग एंड नाइट ड्रीमिंग। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, दिन में दिन के सपने देखते रहते हैं और रात में रात के, बराबर। लेकिन सच्चाई ना तो दिन है ना रात है, सच्चाई आत्मा है, सनातन, जो कि भगवान से, ईश्वर से प्रेम करना चाहता है, राइट। और उसकी जरूरत जो है, अगर ये पूरी ना की जाए तो बेचारा इन सब परिस्थितियों से जूझते रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, और बेचारा इसी में पिटते रहता है और पिटते रहता है बिना मुक्ति के, किसी संभावना के। इसीलिए अगर हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति मतलब ये नहीं कि आपके दो सिंह आ जाएंगे अलग से, यानी सॉरी हाथ आएंगे, वैकुंठ में जाएंगे तो चार हाथ आते हैं ना आपको वैकुंठ में। आपको लगता है कि जब तक मेरे चार हाथ नहीं आएंगे तब तक मैं मुक्त नहीं हुआ। मुक्ति मतलब वो नहीं होती। मुक्ति मतलब मुक्ति हित्वा अन्यथा लोकम स्वरूपेण व्यवस्थिति। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मुक्ति का अर्थ होता है अपने स्वरूप स्थिति में अपने आप को स्थापित करना, उसको मुक्ति कहते हैं। और हमारी स्वरूप स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, और केवल दास नहीं, दास दास दासानुदास। तब जाके हमारे जीवन में शांति आ सकती है, सुख चैन आ सकता है, राइट। तो इस तरह से ये भगवान श्री राम के चरित्रों का वर्णन है। तो आप लोगों ने कुछ सुझाव दिया था कि हमको श्रील प्रभुपाद लीलामृत सुनना है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि हम लोग भगवान रामचंद्र की कथाओं का अवतरण करें। तो हम लोग सुनेंगे लीलामृत भी। 4 हफ्ते में से 1 हफ्ता श्रील प्रभुपाद की कथाएं सुनेंगे और 3 भगवान श्री रामचंद्र की कथाओं का आस्वादन करने का प्रयास करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण से। तो आप लोगों को कोई गुस्सा तो दिख नहीं रहा है? हरि बोल। सुनना है आपको रामायण? हरि बोल। भाई मुझे तो पढ़ना है, मैं पढ़ते रहता हूँ रामायण। अगर आपको सुनना होगा तो मैं जो पढ़ता हूँ वही यहाँ पे रिपीट करके चला जाऊंगा। और प्रभुपाद की कथाएं सुनने के लिए भी मेरा काफी रुचि रहता है। ऑलरेडी ग्रुप में मैं कथाएं ले रहा हूँ श्रील प्रभुपाद की, तो वो भी कथाएं करेंगे हम। 3 हफ्ते में से 1 हफ्ता श्रील प्रभुपाद की कथा होगी, उनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग सुनेंगे। और मतलब बेसिकली रोटेशन में चलता रहेगा ये 3-1। और कभी अगर श्रील प्रभुपाद ज्यादा डोमिनेट हो गए तो फिर वो 2-2 पे आ जाएंगे, हो सकता है। ठीक है ना टुम्पा माता जी? नहीं तो आप लोग बोलेंगे यार आपको प्रभुपाद की कथा सुननी है, प्रभुपाद हमारे गांव वाले हैं। यस, प्रभुपाद हम सबके, हम उनकी भी कथाएं सुनना चाहते हैं, राइट। तो उनके साथ साथ भगवान रामचंद्र की कथाओं का भी हम लोग आस्वादन करेंगे, क्योंकि हम लोग अयोध्या जाके आए ना, तो अयोध्या में कथा नहीं हुआ। उसका परिणाम ये है कि अभी अगले पता नहीं कितने साल तक आप लोग रामायण की कथा सुनते रहेंगे। वहां अगर 1-2 घंटा सुन लेते तो आप लोग मुक्त हो जाते, लेकिन आपने मौका नहीं दिया, तो अभी कैद में आ गए आप लोग। खैर, भगवान राम की लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं, और कल तो श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण है, जो कि इस कलयुग के परम कृपावान अवतार है। उनकी लीलाओं का भी आस्वादन होगा, आप कल भी करेंगे और आने वाले कई हफ्तों में करते रहेंगे। तो इसी बीच में हम लोग आज भगवान श्री रामचंद्र की कथाओं का प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मेरे पास रेफरेंस बुक 2-4 है, उसमें से एक बुक है, आपके जाने वाले ऑथर है, हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी शुभ विलास प्रभु ने लिखी किताब है। और दूसरे भी रामायण के संस्करण है, उनमें से मैं यहाँ पढ़ते रहता हूँ, कुछ लेक्चर सुनते रहता हूँ। प्रभुपाद की पुस्तक है, उसमें से जो भी मैंने यहाँ वहाँ सुना है, पढ़ा है, जो भी जैसा है थोड़ा हो उसको सुनेंगे। तो क्योंकि हमारा परंपरा है कि हम जिसका भी सहायता लेते हैं उसको हमें धन्यवाद देना चाहिए, राइट। तो हम एक बार जो ये जितने भी ऑथर्स हैं जिन्होंने सब किताबें लिखी और हमको एक्सेसिबल कर दिया ये नॉलेज और ये कथा, तो उनके लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, और उनका आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करेंगे।
तो इस पुस्तक के नाम से आपको पता चलेगा रामायण मतलब क्या होता है। रामायण में भगवान रामचंद्र की लीलाओं का कथन किया है, राइट। कुछ कुछ ऑथर इसे सीता चरित भी कहते हैं, जैसे रामचरित आप लोग कहते हैं, वैसे सीता चरित भी कहा जाता है, राइट। सीता चरित इसीलिए क्योंकि उसमें प्रमुख करके भगवान राम के साथ साथ जो प्रमुख कैरेक्टर है वो है सीता देवी का, बराबर। क्योंकि सीता की स्टोरी के अराउंड ये सब रिवॉल्व होता है पूरा रामायण, और बिना सीता के तो राम कथा पूरी हो नहीं सकती। सीता तो लक्ष्मी है, राधा रानी है, और उनकी कृपा से हम लोग भगवान राम या कृष्ण की कथाओं का आस्वादन कर सकते हैं। तो इस कथा का जब प्रारंभ होता है तो आप देखेंगे कि एक बार वाल्मीकि मुनि, जिनको आप सब जानते हैं, एक बार विचरण करते करते अपने गुरु, उनके गुरु कौन थे? वाल्मीकि के गुरु कौन थे? नारद मुनि। नारद मुनि से मिलते हैं, और नारद मुनि से मिलकर ये उनका प्रश्न रहता है, प्रश्न करते हैं कि इस भूतल पर कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसके अंदर वो सारे गुण हो जिसको हम अपने आसपास के व्यक्तियों में देखना चाहते हैं लेकिन मिलते नहीं, राइट। क्या क्या गुण देखना चाहते हैं? इसमें कहा गया है सबसे पहले क्या होना चाहिए? शीलवान। शीलवान मतलब समझते हैं आप लोग? मतलब अच्छा चरित्रवान, राइट। उसके साथ साथ बलवान भी चाहिए, पावरफुल। बोलेंगे अच्छा आदमी है लेकिन क्या करे, कैपेसिटी नहीं है उसका मेरी रक्षा करने का, तो क्या फायदा? मल्टीपल कॉम्बिनेशन लगता है हम लोगों को। फिर ग्रेटफुल, जो कृतज्ञ हो। तो कभी कभी लोग क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं, अच्छे चरित्र वाले होते हैं, लेकिन साथ में कृतज्ञ भी होना चाहिए, राइट। कृतज्ञ के साथ साथ ट्रुथफुल, सत्यवादी भी होने चाहिए, डिटरमिन होने चाहिए, यानी कि निश्चय होना चाहिए उनके जीवन में कि कुछ कार्य करना है तो हम करके रहेंगे। साथ में कंपैशन भी होने चाहिए, दयालु। तो आप बोलेंगे हमारा तो उधर हो गया काम। एक ही गुण अगर हो तो हम भी बहुत खुश हो जाएंगे। जब आपने शादी किया था तो कितने गुण मैच किए थे? कितने मैच करते हैं हम लोग? 36 मैच होता है क्या? कितना होता है? 32 एटलीस्ट 32 तो होने चाहिए, एटलीस्ट 32 होने चाहिए। अच्छा, और कितने मैच होते हैं वास्तविक वो तो बाद में पता चलता है। राइट। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि इतने गुण होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि एग्जाम्पलरी कंडक्ट, आदर्श चरित्र होना चाहिए, और साथ में उनके मन में लोगों की सेवा करने का एक भाव होना चाहिए, राइट। बुद्धिमान होने चाहिए, वाइज। और बुद्धिमान होने से कोई फायदा नहीं, लेकिन उस कार्य को पूरा करने के लिए कुशलता भी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट, सेल्फ सेटिस्फाइड होने चाहिए, आत्मसंतुष्ट। उसके बाद ऐसे भी होने चाहिए जो अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण कर सके, और जो अपनी सुंदरता से हर किसी को आकृष्ट कर सके, जो ईर्ष्या से रहित है, और फाइनली जिनके अंदर धैर्य है किसी भी चीज को पूरा करने का। ऐसे 16 उन्होंने गुण बताए। किन्होंने? वाल्मीकि मुनि ने नारद मुनि को कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसके अंदर सारे गुण हैं? तो निश्चित ही नारद मुनि को पता था कि ऐसे तो किसी भी मनुष्य के अंदर गुण हो नहीं सकते। या तो वो भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए या डायरेक्टली भगवान होने चाहिए, अदरवाइज ये गुण तो किसी में हो नहीं सकते। तो उस समय नारद मुनि ने उनको कहा कि ये गुण वाला व्यक्ति है। अब ये नारद वाल्मीकि मुनि ढूंढ रहे थे कि ऐसा गुण वाला कोई व्यक्ति है क्या। बेसिकली ये जो इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ हो तो परिपूर्ण हो, क्योंकि हम सब क्या है कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जो अपने आप में कंप्लीट हो। ये हम सबकी आकांक्षा रहती है जीवन में, लेकिन भौतिक जगत में आपकी ये
आकांक्षा पूरी तरह से कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति संसार में कोई मिलेगा ही नहीं आपको, बराबर। कंप्लीट मतलब आप उस व्यक्ति में कंप्लीटनेस देख सकते हैं, सुंदर हो, धैर्यवान हो, बलवान हो, सब कैसे हो सकता है संसार के व्यक्ति में? कोई सुंदर है तो धनवान नहीं है, धनवान है तो सुंदर नहीं है, सुंदर भी है, धनवान है, लेकिन बेचारा बहुत क्रोधी है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम निकलेगा। इस तरह से ये जो है बेसिकली हमारी खोज है। इस संसार में हम सब खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं किसको? एक किसी ऐसे आदर्श व्यक्ति को, ताकि हम उससे प्रेम कर सके, उसकी सेवा कर सके। ये हमारा इनेट प्रोपेंसिटी हम सबके हृदय के अंदर, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो परफेक्ट हो, जिसकी मैं पूजा कर सकूं। अगर भगवान नहीं मिलते लोगों को, या फिर भक्त नहीं मिलते, तो लोग क्या करते हैं? सचिन तेंदुलकर की पूजा करना चालू करते हैं, रजनीकांत की पूजा करते हैं, अमिताभ बच्चन की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव है हमारा, किसी न किसी की पूजा करना, आराधना करना और उसको प्रेम करना, ये हमारा स्वभाव है। तो अगर हमको ये सब आदर्श नहीं मिलेंगे शास्त्रों में दिए गए, या भगवान नहीं मिले, तो हम संसार के किसी व्यक्ति को उठा लेते हैं, उसको भगवान बना लेते हैं। राइट? ये प्रोपेंसिटी है, हम सब लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन परफेक्ट है जिससे मैं प्रेम कर सकता हूँ। राइट? लेकिन भौतिक जगत में कोई परफेक्ट नहीं। इसीलिए जो हमारे इच्छाएं वो क्या हो जाती है? फ्रस्ट्रेट हो जाती है इस भौतिक जगत में। राइट? ये है तो वो नहीं है, वो है तो वो नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम निकलेगा ही। इसलिए जब भौतिक संसार में हम लोग लोगों से मिलते हैं, किसी संस्था में भर्ती होते हैं, किसी कंपनी में भर्ती होते हैं, किसी रिश्ते में अपने आप को भर्ती हो जाते हैं, तो ये बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे परिपूर्णता नहीं मिलने वाली है। जब इस बात का हमें संज्ञान होगा, आप लोग इतने गंभीर क्यों हो गए भाई? अपनी अपनी जोड़ी सलामत रखिए। सब अच्छा है, लेकिन याद रखिएगा परिपूर्णता नहीं मिलेगी। परिपूर्ण केवल एक ही व्यक्ति है, और वो है भगवान। और जब हमारी मुलाकात उनसे हो जाएगी, तब जाके हमारा हृदय संतुष्ट हो सकता है पूरी तरह से। तब तक हमारे हृदय के संतुष्ट होने की कोई संभावना नहीं है। बाकी इस संसार में सब क्या है? एडजस्टमेंट, केवल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करो और किसी तरह से जिंदा रहो। मरना तो नहीं है, मरने की इच्छा नहीं है, तो अभी सरवाइव करने के लिए किसी तरह से एडजस्ट करके जिंदा रहो। और अगर ज्यादा हो जाए, पानी यहाँ तक आए, मंदिर आ जाओ, यहाँ पे बोर्ड मिलेगा आपको हरिनाम का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उस बोट में बैठकर तैरते रहो। भौतिक सागर, भौतिक सागर है, भव सागर इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये भयानक विशाल सागर है, और इस सागर में तैरने के लिए बोट चाहिए। और बहुत सारे लोग बेचारे बिना बोट के घूम रहे हैं, डूबते रहते हैं। मर गया, उठाओ। उठाने वाला बोलता है उठाता हूँ, पैसा दे दूं, या फिर जो भी उसको चाहिए। लेकिन क्या करे बेचारा, थोड़ा समय उठाता है फिर डूब जाता है, क्योंकि वो उठाने वाला भी डूबा हुआ है। राइट? तो इस तरह से इस भौतिक जगत में कोई भी समाधान नहीं है हमारी इच्छाओं का, उसका समाधान केवल भगवान में मिलेगा। राइट? एंड दैट्स व्हाई ये जो प्रश्न पूछते हैं नारद मुनि को वाल्मीकि, तो वाल्मीकि नारद मुनि को, नारद मुनि समझ जाते हैं कि इसका उत्तर केवल एक है, और वो बोलते हैं हाँ है, और वो है प्रभु रामचंद्र। और एक्चुअली नारद मुनि क्या करते हैं, उनको बताते समय 16 क्या और एक्स्ट्रा गुण बता के 24 गुणों का वर्णन करते हैं। वो इस तरह से वर्णन है, क्योंकि हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, तो रामायण में 10 साल लग जाएंगे इधर ही, एक श्लोक लेंगे तो ये शॉर्ट में रामायण बता देते हैं वाल्मीकि मुनि को इन एसेंस। और एक्चुअली कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उतना भी अगर सुन लेना, पूरे रामायण सुनने का फल मिल जाता है उसको शॉर्ट में। तो हम देखेंगे वो आएगा यहाँ पे। उस समय नारद मुनि फिर भगवान रामचंद्र का इस तरह से कथन करके शॉर्ट में बताते हैं किस तरह से उनके गुण क्या क्या है, वहां से प्रस्थान कर देते हैं अपनी
प्रचार यात्रा में निकल जाते हैं, है ना। एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम, ये नारद मुनि का प्रोग्राम है। वे रुकते नहीं, यहाँ प्रोग्राम हो गया, नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना। जैसे आप लोग यात्रा करते हैं तो आपने देखा ड्राइवर गाड़ी का, आपको अगर गाड़ी में से उतार दिया तो अभी वो थोड़ी आराम करेगा, वो भी अपनी दूसरी यात्रा में निकलता है, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, उसी प्रकार नारद मुनि लगे रहते हैं। उसके तत्पश्चात वाल्मीकि मुनि उस दिन स्नान करने के लिए हमेशा गंगा नदी पे जाते थे वो अपने शिष्यों के साथ। उनके शिष्यों में से कई शिष्य हैं, उनका भी आश्रम है, और उस आश्रम में से एक प्रमुख शिष्य भारद्वाज मुनि उनके। तो जनरली जाते हैं गंगा पे स्नान करने के लिए, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो जाता है, गंगा पे जाने के बजाय तमसा रिवर जो रहती है उस नदी पे जाते हैं स्नान करने के लिए। तो उनको भी समझ में नहीं आता कि आज चेंज क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में। तो निकल जाते हैं नदी पे स्नान करने के लिए, और जब नदी के पात्र में जाते हैं तो एक जगह पैर रखते हैं, थोड़ा पानी मैला रहता है, फिर थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ पे पानी एकदम साफ रहता है, पानी में प्रवेश करते हैं। और शास्त्र हमारे ऐसे सुंदर हैं कि हर शास्त्र में अनेक अनेक उदाहरणों और निरूपण के साथ जीवन के अनेक अनेक तत्वों का प्रकटीकरण किया गया है। जब वाल्मीकि मुनि पानी में कदम रखते हैं, इतना सुंदर और साफ पानी रहता है, स्वच्छ निर्मल, तुरंत वाल्मीकि मुनि बोलते हैं कि ये पानी उस तरह से साफ है जिस तरह से किसी एक भक्त का, शुद्ध भक्त या किसी ऋषि का मन स्वच्छ निर्मल रहता है अंदर बाहर। तुलना करते तुरंत। जो आधुनिक तथाकथित लोग हैं उनको नदी के किनारे में बड़े बड़े पेड़ पौधे देख कर क्या जाता है कि मैं और वो हम घूमे यहाँ पे, बराबर। और इन ऋषियों को क्या जाता है, तत्व ज्ञान, दर्शन शास्त्र, भगवान, प्रकृति, ये सब उनको याद आता है। तो जिसका जो गुण उस हिसाब से प्रकट करता है अपने आप को। इनका गुण क्या है, मैं यहाँ पे अगर आऊं तो कितना आनंद ले पाऊंगा इस जगह में। लेकिन ये वाल्मीकि मुनि कैसे विचार प्रकट कर रहे हैं। उसके तत्पश्चात वाल्मीकि मुनि वहां पे स्नान करते हैं तमसा रिवर पे। स्नान करने के बाद उस समय उस नदी के किनारे एक पेड़ रहता है, उस पेड़ के ऊपर दो पंछी बैठे रहते हैं, क्रॉन्च पंछी उन्हें कहा जाता है, क्रॉन्च। और ये पंछी का विशेषता ऐसा रहता है कि तो जो पार्टनर रहते हैं मेल फीमेल, वो दोनों एक दूसरे से इस तरह से संबंध में जुड़े हुए हैं, उनकी विशेषता है पक्षी की। उसमें से अगर एक पार्टनर अगर शरीर त्याग दे तो बाद में जीवन भर दूसरे किसी पार्टनर के साथ दोस्ती नहीं करता है, अकेला रहता है। पशुओं में भी इस तरह से इतना प्रेम देखा जा सकता है, राइट। लॉयल्टी, एक्चुअली जहां पे लॉयल्टी रहता है वहां पे प्रेम रहता है, राइट। तो ये देखते हैं कि स्नान करके हो गया उनका, ये तो पंछी वहां पे बैठे हैं। वाल्मीकि मुनि देखते हैं पंछी को। इतने में दूसरे साइड से कोई शिकारी रहता है, वो तेज बाण छोड़ता है, धारदार, और उसमें से जो क्रॉन्च पक्षी जो मेल है उसके सीधा सीने में बाण लगता है और नीचे गिर जाता है। वाल्मीकि मुनि देखते हैं और उनको एकदम जबरदस्त शौक लगता है और क्रोध में आ जाते हैं कि किसने किया ये। और तुरंत उनके मुख से एक श्लोक निकलता है, एक सुंदर मीटर में रामायण का मीटर कहा जाता है, छंद कहा जाता है। एक श्लोक निकलता है, श्लोक एक्चुअली मिलाना भूल गया है यहाँ पे, तो बाद में कभी लाएंगे तो पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे जीवन कैसा रहता है कि इस कॉम्बिनेशन, लाइफ कैसा है, कॉम्बिनेशन है। कभी कभी सुंदरता होती है, तुरंत वहां पे क्रूरता भी आ जाती है। कभी आपको लगेगा सब कुछ पीसफुल है, सडनली लाइफ में डिजास्टर आ जाता है, राइट। और एक कॉम्बिनेशन इसीलिए रहता है क्योंकि भौतिक जगत है, और एक कॉम्बिनेशन से हमारा जीवन बहुत बार हिल जाता है, राइट। लेकिन जरूरी है कभी कभी लाइफ हिलना। मैं नहीं बोलूंगा कि पंछी की यहाँ पे हत्या होनी चाहिए, बट लाइफ में हमारे कभी देखेंगे आप कि सब कुछ ऐसा चलता रहता है, अचानक शूट करके लाइफ ग्राफ ऊपर चला जाता है, कुछ दुर्घटना होती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए हमेशा कि हर दुर्घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है, उसमें से अच्छी चीजें भी बाहर निकल सकती है।
जब इस प्रकार ब्यूटी एंड क्रुएल्टी कॉम्बिनेशन है, क्रूरता और सुंदरता, कितना सुंदर जोड़ा था, बैठा था पेड़ के ऊपर, है ना, लेकिन अचानक उसमें से एक का वध हो जाता है। उस समय वाल्मीकि मुनि उस जो शिकारी था उसको शाप दे देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कभी भी अनेक अनेक वर्षों के लिए कभी भी शुभ नहीं होगा, ऐसा बड़ा शाप दे देते हैं। लेकिन ये शाप देने के बाद तुरंत शाप भी हो जाते हैं कि अरे मैंने इतना बड़ा शाप कैसे दे दिया, काफी बड़ा शाप है, यू नो। और ऑफ कोर्स घटना भी ऐसी है, लेकिन वो विचार करते हैं कि ये मैंने शाप कैसे दे दिया, ऐसे कैसे, यू नो, शाप देने का मेरे मन में विचार आया, क्योंकि ऋषि है, ऋषि के मन में इतना बड़ा क्रोध तुरंत नहीं आना चाहिए, लेकिन क्रोध आ गया। और कुछ मैंने यहाँ लिखे रखा है, भूल गया था। हाँ, तो उनके मन में जब ये क्रोध आता है, ये उन्होंने श्लोक कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समान यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। जब पंछी बैठ के एक दूसरे से प्रेम का प्रसंग कर रहे थे, उस समय आपने हत्या किया तो बड़ा, यू नो, दुखदायी है। पंछी कहीं घूम रहा होता तो ठीक है, लेकिन जोड़े के साथ था, इस तरह से हत्या करना बड़ा क्रूरता है। जब ये नारद मुनि इस तरह से विचार कर रहे होते तो ये श्लोक उनके मुख से निकलता है, लेकिन ये श्लोक का मीटर सुन के आश्चर्यचकित हो जाता है नारद मुनि, सॉरी वाल्मीकि मुनि, विचार करते हैं कि अरे ये इतना दुख वाला प्रसंग है, लेकिन ये श्लोक का मीटर इतना अच्छा, क्योंकि मुझे इतना गाने का अभ्यास नहीं है उसका, इसलिए आप बोलेंगे ये तो कुछ मीटर दिख नहीं रहा है, लेकिन मीटर है उसमें, बड़ा सुंदर मीटर है, मतलब अलंकार है। तो नारद मुनि वाल्मीकि मुनि विचार करते हैं कि इतना सुंदर छंद का श्लोक कैसे बाहर आ गया। और उस समय भारद्वाज मुनि उनके साथ जो रहते हैं वो भी कहते हैं कि प्रभु ऐसा मीटर तो हमने कभी सुना नहीं है, ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला सुंदर मीटर है। भारद्वाज मुनि भी इसको अग्री करते हैं, और एक्चुअली इसको, यू नो, पोएटिक कंपोजिशन में कहते हैं कर्स टर्न इनटू वर्स, शोक श्लोक में बदल गया। शोक था ना उनको, शोक हुआ था, लेकिन ये श्लोक में बदल गया, और वही श्लोक आगे जाके पूर्ण रामायण को रचित करेगा। उस समय जब वाल्मीकि मुनि बैठ के चिंतन कर रहे थे कि क्या होगा, यू नो, ये ऐसे क्या हो गया और ये मीटर क्या आने लगा। अपने आश्रम में गए, बाद में आश्रम में जाने के बाद अपने शिष्यों को पाठ पढ़ाने लगे, यू नो, जो गुरु कार्य करते हैं, शिक्षाएं देने लगे, लेकिन दिन भर उनके मन में वही घूम रहा था, है ना, मां निषाद प्रतिष्ठाम, वो श्लोक घूम रहा था बार 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 बार, और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं अपने आप से, बुलाया नहीं किसी ने ब्रह्मा जी को, है ना, जो परम पिता महा है पूरे सृष्टि के आदि जीव, वो जब उनके सामने प्रकट होते हैं और प्रकट होकर, है ना, उनको कहते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, आपके मुख से जो श्लोक निकला है ना, ये श्लोक जिस छंद में आया है, जिस मीटर में आया है बाहर, उसी मीटर में आपको क्या करना है, भगवान राम की कथाओं का कथन करना है। तो वाल्मीकि मुनि एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, कैसे होगा क्या होगा, आप बस शुरुआत कर दो, बाकी रामलीला अपने आप प्रकट होना चालू हो जाएगी। तो नारद मुनि ने तो शॉर्ट में बताया था पूरी रामायण। उसके बाद जब वाल्मीकि मुनि बैठते हैं लिखने के लिए, अपने आप रामायण क्या होता है, प्रकट होना चालू हो जाता है। देखिए आध्यात्मिक ज्ञान जो रहता है वो हमारे पढ़ने से बाहर नहीं आता है, पढ़ना चाहिए हमें, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि पढ़ने से हमको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि, यू नो, हम सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ूंगा तो मैं बुद्धिमान बन जाऊंगा, विद्वान बन जाऊंगा, बराबर है कि? और लोग सोचते हैं कि जिसने जितना ज्यादा पढ़ा है उतना विद्वान है। पढ़ने से विद्वान नहीं होते हम लोग, भक्ति भाव से पढ़ने से विद्वान होते हैं। पढ़ने में भक्ति भाव होना चाहिए, पढ़ने में नम्रता होनी चाहिए, भक्ति करने में नम्रता होनी चाहिए। आप अगर 200 माला करेंगे तो भी हम भक्त नहीं बन सकते कभी भी, लेकिन वो 200 माला अगर प्रेम पूर्वक करेंगे तो हम भक्त बन सकते हैं। इसलिए हमारे भक्ति में क्वालिटी होना ज्यादा जरूरी है क्वांटिटी से। क्वांटिटी होगा तो बढ़िया है, बहुत होना चाहिए क्वांटिटी, लेकिन क्वालिटी नहीं होगा तो बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। इस तरह से ब्रह्मा जी उनको आश्वस्त करके वहां से गायब हो जाते हैं। उनको भी पता नहीं चलता कि अचानक क्या हो गया, यू नो, जो एक ऐसा प्रसंग था नेगेटिव,
उसमें से अचानक इतना पॉजिटिविटी बाहर आ गया, है ना। हम देखेंगे लाइफ में कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, कुछ आपके जीवन में घटित हुआ होगा, है ना, ऐसी नेगेटिव घटना, आपको लगा होगा क्या मेरी जिंदगी बर्बाद है। लेकिन आज आप देखेंगे पिछले 10 सालों को अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलता है कि इस घटना की वजह से आदमी कृष्ण भक्ति में है, बराबर है ना। ऐसा होता है आपके जीवन में, होता है ना। तो भगवान का क्या प्लानिंग है, क्या अरेंजमेंट है, हम नहीं समझ सकते। हमें केवल अपना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल जप करते रहना है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जो नेगेटिव है वो भी इवेंचुअली पॉजिटिव हो ही जाएगा। और इसके लिए माध्यम कौन बनता है? गुरु। गुरु जो है हमें बताते हैं कि अपना भजन करते रहो भाई, है ना। कल उधर आपको बबोली में लोग मिले थे, प्रोग्राम हो गया, सब कुछ हो गया, बाद में 2 भक्त आए, बोले बड़ा प्रॉब्लम है। मैं बोला लेक्चर में तो मुस्कुरा रहे थे लेक्चर में तो बैठे बैठे एकदम हा 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 जोर से, कुछ प्रसंग होता था, हास्य प्रसंग तो हंसते थे, डांस भी किया, प्रसाद भी लिया, लेकिन बाद में आगे बोलने लगे बड़ा दुख है, मुझे कष्ट, जीवन में बड़ा कष्ट है। क्या कष्ट है भाई? जपा कर पा रहे हो ना, जॉब चल रहा है ना, घर ठीक से, बॉडी स्वस्थ है, इतना भगवान ने दिया है, फिर भी लोग त्रस्त रहते हैं। हमें कृतज्ञ रहना सीखना पड़ेगा कि भगवान ने हमें बहुत दिया है, हमें केवल अपना भजन जारी रखना है। वो भजन अपने आप बाकी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो भी नेगेटिविटी लाइफ में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ रहता है, उसको भजन हमारा एब्जॉर्ब करके दूर फेंक देगा। हम खुद उसको हैंडल करने जाएंगे तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि पावर नहीं हमारे पास है। क्या पावर? जीवन की नेगेटिविटी को हैंडल करना हमारे हाथ में नहीं है। हम अपना हाथ केवल भगवान के हाथ में दे दे और कहेंगे ठाकुर जी आप संभाल लो जो भी है, मैं तो आपका हूँ, हम तुम्हारे हैं। गाया था ना 1 साल पहले, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम्हारे ही रहेंगे। वापस भजन संध्या करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से जो एक नेगेटिविटी था वो पॉजिटिविटी में टर्न हो जाता है। उस समय वाल्मीकि मुनि विचार करते हैं कि मुझे क्यों सेलेक्ट किया गया रामायण लिखने के लिए। विचार करते हैं कि संसार में इतने सारे क्वालिफाइड लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, वो नहीं लिखे, लेकिन मुझे क्यों चूज किया गया। तो कॉन्टेम्प्लेट करते 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 सोचते हैं कि नहीं, ये तो नारद मुनि की वजह से हुआ है, वो मेरे गुरु हैं। फिर सोचते हैं कि जिस आश्रम में मैं रहता हूँ वहां पे तो सीता माता रहती है, राइट, और सीता माता की कृपा की वजह से आज भगवान राम के चरित्र को गाने का मौका मुझे मिला है। इस कंक्लूजन पे आते हैं और अपने पुराने दिन याद करने लगते हैं, है ना। कभी कभी हम लोग भी पुराने दिन याद करते हैं कि मैं पहले कैसा था। तो उस समय अगर ठंडा हो रहा है तो एसी का रिमोट यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठंडा हो रहा है आप लोगों को? ठंडा हो रहा है? नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है रिमोट यहीं पे है, कंट्रोल कर लीजिए। जिसको कंट्रोल कर सकते हैं उसको, जिसको नहीं कर सकते उसको भगवान करेंगे, ठीक है। क्या करें, रिमोट है लेकिन वो रिमोट केवल हवा को कंट्रोल कर सकता है। उस समय नारद वाल्मीकि मुनि अपने पुराने जीवन को याद करते हैं कि मैं कैसे था पहले। उस समय उन्हें याद है ना, अपना चरित्र देखते हैं कि अरे मैं तो पहले क्या था। आपको पता है वाल्मीकि मुनि बड़े खोखला डाकू थे पहले। देखिए हर कोई भक्त बनने से पहले क्या होता है? डाकू ही होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई होता है डाकू। मतलब ऐसा नहीं कि उसके 2 बड़े बड़े सिंह हो या इतने बड़े बड़े दांत हो। असुर उसे नहीं कहते। असुर मतलब हमारे अंदर जो असुरिक प्रोपेंसिटीज है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो असुर कहलाता है। तो इनकी कथा आती है अनेक अनेक जगहों पे, और रामायण के प्रारंभ में तो डेफिनेटली इनकी कथा सुननी चाहिए आपको, नारद वाल्मीकि मुनि की। क्या प्रश्न है आपको, बोलिए। प्रश्न यानी जो आपने अभी बताया उसमें वायाचा वाल्मीकि ऐसा कुछ काम है ना? वही कथा है, वही सुनने जा रहे हैं। तो ये पहले कौन थे? इनका नाम था रत्नाकर। बड़ा अच्छा नाम है रत्नाकर, मतलब रत्नों को आकार देने वाला, है ना, रत्नाकर। लेकिन क्या था, ये बहुत बड़े शिकारी थे। ये क्या करते थे? शिकार करते थे वन में। एक बार ऐसे हुआ कि शिकार कर रहे थे, वहां से उनका सामना हुआ एक हरे कृष्णा भक्त से। वो थे श्रीपाद नारद मुनि। नारद मुनि अपनी वीणा नारायण नारायण नाम स्मरण करते हुए राधिका रमन
भजन गाते हुए वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा अरे रत्नाकर और शिकार कर रहा था वो, है ना? तो वाल्मीकि ने देखा, बोले यहाँ पे स्वामी जी क्या कर रहे हैं, हटो यहाँ से, हम शिकार कर रहे हैं। अपना बाण उठाया, शिकार करने लगा। तो उस समय नारद मुनि बोले कि क्या कर रहे हो, आपको पता है अब इस प्रकार हत्या करते हो इनकी हत्या करने का परिणाम क्या है? जो आपने दिया वही आपको मिलता है, जो हमने किया वही हमें वापस मिलता है, जो हम बोते हैं वही पेड़ उगता है, बराबर? तो हम जो करेंगे उसका रिएक्शन हमें घूम फिर के हमारे पास ही आने वाला है। ये मत सोचिए कि आज अगर हमने 2 भक्तों को गाली दे दिया क्या होगा मेरा, अभी तक तो मैं जपा कर रहा हूँ, देखो अच्छी तरह से, कुछ नहीं हुआ मुझे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना? कहीं बाने में बराबर भगवान सूद के साथ वसूल करेंगे आपका हिसाब किताब। इसलिए हमें जो भी क्रियाएं करते हैं उसे सावधान रहना चाहिए। आज अगर आप भक्त को 2 एक्स्ट्रा गुलाब जामुन खिला देंगे तो कल आपको 4 मिल जाएगा, लेकिन आपने अगर उसका एक भी छीन लिया तो फिर बड़ा भयंकर। और भक्त कैसे रहते हैं, बेचारा भक्त कुछ नहीं करता है लेकिन भगवान बड़ा गंभीरता से लेते हैं उसको, अपराध, राइट? तो उस समय नारद मुनि उसको बोलते हैं कि देखो ये बड़ा खतरनाक काम कर रहे हो तुम इस प्रकार इन निरपराध पशुओं की हत्या करोगे तो उसका परिणाम ये होगा कि अगले जन्म में तुमको ये मारेंगे। तो ये अभी देखिए क्या होता है कि हमको अगर किसी ने कुछ ज्ञान दिया तो हम भी अपना अपना ज्ञान निकालते हैं ना। कोई बोलेगा प्रभु ऐसे मत करो, ऐसे करो, अरे आप ऐसे क्या कह रहे हो, आप नहीं जानते हो मैं क्यों कर रहा हूँ ये, तो अपना अपना कारण बताएंगे लोग, जस्टिफिकेशन देंगे। आज अगर किसी को पूछा जाए प्रभु चैंटिंग नहीं करते हो, क्या पता आपको मालूम है क्या है, इतना मैं जीवन में बिजी हूँ, मेरा ये उतने समय में तो 2-4 माला हो जाती है। इतना पूरा बखान निकाल देंगे कि बोलेंगे चैंटिंग कैसे नहीं कर सकता, उतने समय चैंटिंग नहीं करेंगे वो आपके प्रभुपाद है ना, बंगाली में बोलते हैं, वो एक बूढ़ी मौसी, बूढ़ी माता भक्ति के शैया में उसका नाती आगे बोलता है जपा करो हरे कृष्णा बोलो बोलती, वो आपको बंगाली में मालूम रहेगा। आतो कोता में बता क्या बोलते हो, बहुत सारे बात होते थे मैं बोल नहीं सकती। हाँ, प्रभुपाद बोलते हैं कि इतना बोल सकती हो लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोल सकती। हाँ, ट्रेनिंग हमारा इतना बकवास है आधुनिक शिक्षा का कि हम इतने मतलब मूर्ख बन गए हैं कि हम लोग एक बार भी भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। हजार संसार की कचरे की चीजें बोलते रहेंगे, सुनाते रहेंगे संसार को। तो सारा नेगेटिविटी आने का कारण यही है, लोगों को मानसिक पीड़ाएं, क्लेश से कहां से आते हैं? ये सब चीजों से नेगेटिविटी निर्माण होता है। अगर हम केवल भगवान के बारे में चर्चा करते रहे, भगवान की कथा सुनते रहे, तो जीवन कितना ऑस्पिशियस पॉजिटिव रहेगा, पता है? तो ये कहते हैं कि देखो आपको पता नहीं है मैं क्यों इनको मारता हूँ, क्योंकि मेरा घर का रोजी रोटी कौन चलाता है? मैं चलाता हूँ। ये नहीं करे कृष्ण चलाते हैं, मैं चलाता हूँ, मैं करता धरता हूँ। अब मैं अगर रोटी नहीं खिलाऊं इनको तो कौन खिलाएगा? आप खिलाएंगे? तो नारद बोलते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन जरा एक बार घर पे जाके पूछ लेना कि इन पशुओं का तुम जो अपराध करते हो, मारते हो, इसका पाप तो लगता है ना, इसका पाप का हिस्सा वो लोग लेंगे क्या? तो बड़ा सादा था ये रत्नाकर, बोला हाँ जाके पूछता हूँ मैं घर पे। नर्मल में रुकता हूँ यहीं पे, आप जाके पूछ के आ जाओ। नर्मल को पता था, वापस आ गए। तो गए घर पे, तो आपने पूछा जितने भी घर पे मम्मी डैडी पति पत्नी बच्चे रहेंगे, बोला हरि बोल नहीं बोला उस समय, इधर बोले मुझे हरे कृष्ण वाला ड्यूटी मिला है और पूछ रहा है कि जो भी पाप करके मैं कमा के लाता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए कमाता हूँ, बराबर, मेरे लिए नहीं कमाता हूँ, खाली कमा के मैं आपको देता हूँ, तो आप लेते हैं ना हिस्सा। कल को अगर कुछ हुआ इस पाप के कारण मुझे, तो उस पाप का हिस्सा बांट के लेंगे? तो घर वाले बोले क्यों भाई, हम क्यों बांट के लेंगे? पाप आप करते हो, आप भोगोगे उसका परिणाम, हम क्यों भोगेंगे? हम नहीं करते हैं। बस हो गया, प्रीचिंग पूरा हो गया नारद मुनि का। वाल्मीकि मुनि समझ गए, मतलब रत्नाकर समझ गए कि संसार किससे भरा हुआ है? स्वार्थ से भरा हुआ है। लोगों को जब तक मिलेगा तब तक लोग बोलेंगे तू मेरा है। जैसे सप्लाई बंद हो गया
तू मेरा है लेकिन थोड़ा सा दूर रहना। फिर थोड़ी देर में मैं सोचता हूँ कि आप दूसरे घर में रह लो ना, नहीं मैं सोचता हूँ आप दूसरे शहर में चले जाओ, नहीं मैं सोचता हूँ मुझे दिखो ही मत। लोग इस हद तक आ जाते हैं। देखना नहीं, जिस व्यक्ति से आप इतना प्रेम करते थे या उस आपको लगता था कि वो भी मुझसे प्रेम करता है, एक क्षण के अंदर अगर उसकी इंद्रिय तृप्ति का साधन खत्म हो जाए तो वो व्यक्ति आपको जिंदगी भर देखना भी नहीं चाहेगा। आप बोलेंगे ऐसा नहीं होता है, आपने तो जीव लिख के देता हूँ गारंटी के साथ। आप बोलेंगे आपको कैसे पता? भाई संसार में इतने सारे उदाहरण देखते हैं, शास्त्र में भी दिए गए हैं। लोग केवल घर में जाके बोलना मत भाई, लोग केवल आपके पॉकेट से अपना संबंध रखना चाहते हैं, राइट? ये सच्चाई है। अब आप हरे कृष्ण वाले बन गए तो आप धीरे धीरे उन संबंध को अच्छा बनाने का प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन ये जीवन का कड़वा सत्य है। अगर ये सत्य नहीं होता ना तो जिस समय समझो अगर पति गुजर गया तो पत्नी भी बोलती मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। यही सत्य प्रथा थी पहले। आ जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ जाके सरकार को बोलना, मेरे को फांसी लगा देगी सरकार ने। लेकिन ये कल्चर था, इतना डेडिकेशन था कि मैं तो उनकी हूँ, वो चले गए तो मैं भी चले जाऊंगा, मुझे नहीं रहना इस संसार में, जहां उनका स्थान है वही मेरा स्थान है। ये ऐसा कल्चर था। आज क्या कल्चर है? गंभीर हो गए सब लोग। अपना अपना पैसा संभाल के रखना। क्या बोल रहे? नहीं कल क्या वो लोग थोड़ा होली किया था, कलर लगा दिया था इधर होली में, फोटो देखे होंगे आपने स्टेटस में। तो कलर लगाने की वजह से कुछ तो इंसुलेशन हो गया, लगता हवा नहीं जा रहा अंदर। नहीं ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर ठंडा लगा ये एक बंद करते करते चलो, आपकी जैसी इच्छा। मैं तो बोलता ना कलर का इंसुलेशन है यहाँ पे। मुझे नहीं पता था वो कलर लगाने वाले। मैं चेयर पे चढ़ा था और वीडियोग्राफी कर रहा था, तो वो मौका लेकर सब लोग उधर आ गए, सब जगह कलर लगा दिया, आगे पीछे ऊपर नीचे, पूरा लगा दो। क्या करेंगे? ये कलर ठीक है, दूसरा कलर मत लगाना। तो उस प्रकार यहाँ पे देखेंगे आप, वाल्मीकि मुनि सॉरी रत्नाकर, इनको इतना दुख हुआ, इतना कष्ट पहुंचा कि जिसके लिए मैं काम करता हूँ, इतना कार्य करता हूँ, वो मुझसे अपना दुख बांटने के लिए तैयार भी नहीं है। तो उनको साक्षात्कार हो गया उस दिन कि संसार में अपना कोई नहीं है भाई, भगवान के अलावा और भगवान के शुद्ध भक्तों के अलावा अपना कोई हो ही नहीं सकता संसार में। सब लोग केवल अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उनकी रोटी सेकना बंद हो गई, हरि बोल जाओ अपने घर में, राइट? इस तरह से लोग समाचार देंगे। इसलिए देखिए, जब तक हम लोग भगवान के पास नहीं आते तब तक हम लोग अनाथ हैं एक्चुअली संसार में। ये यमुनाचार्य का हमने श्लोक सुना भी था उस समय में। जब हम भगवान के पास आते हैं तब हम सनाथ हो जाते हैं, हमको कोई नाथ मिल जाता है। तब तक हम लोग इस भवसागर में केवल बेचारे, जैसे कोई बच्चा गुम हो जाता है ना, अगर कोई गुम हो गया पूरे मेले में, बेचारा घूमते रहता है, ढूंढते अपने माता पिता को, किधर है मेरे माता पिता, किधर है, लेकिन उसको मिलते नहीं है, कष्ट भोगता है। उसी प्रकार हम लोग संसार में घूम रहे, कष्ट भोगते हुए बिना अपने माता पिता के। जिस दिन हम लोग भगवान से संबंधित हो जाते हैं, भगवान के भक्तों से जुड़ जाते हैं, उस दिन से हमारे दुख की श्रृंखला खत्म होना चालू हो जाता है। लेकिन हमको जुड़े रहना है, ये नहीं सोचना है कि अरे अभी आया था तो पूछ रहे थे मुझे कल, मैं बोला कि क्या हुआ? बोले प्रभु जी जब कर लेकिन कष्ट खत्म नहीं हो रहा है जीवन में। बोला कितना साल हो गया भाई जब कर रहे? कुछ महीने हो गए। कुछ महीने के अंदर ही आप लोग बोल रहे हैं कि कष्ट खत्म नहीं हो रहा है। अब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कोई है यहाँ पे? कोई नहीं। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कोई नहीं। डॉक्टर वो अलग डॉक्टर है। अगर आप बीमार हैं और डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर दवाई दे आपको, तो आप क्या एक 10-15 मिनट के अंदर ठीक हो जाते हो क्या? बीमारी कैसी उसके ऊपर निर्भर करता है ना। अगर मलेरिया हुआ है तो कम से कम 2 हफ्ता, अगर टीबी हुआ है तो 6 महीना 1 साल भी होता है भाई। कैंसर हो गया तो भूल जाओ, डायबिटीज लाइफ टाइम। तो हमारी बीमारी तो कैंसर डायबिटीज इससे भी भयंकर है।
ऐसी बीमारी है जो मन के ऊपर इतना खतरनाक इंप्रेशन है पुराने बीमारियों के, उसको तो आप 1 महीने में नहीं खत्म कर सकते, 4 महीने में खत्म नहीं कर सकते। वो भी कैसा जब करते हैं हम लोग, ऐसे जब से कैसे हमारा दिमाग ठीक होगा? कैसे जब करते हैं हम लोग? देखा है आप लोगों ने? आपको आपका जब मालूम है, मेरा जब मुझे मालूम है। ऐसे जब से हम लोग कैसे ठीक हो गए भाई? और फिर आके बोलते हैं प्रभु जी जब करे लेकिन फर्क नहीं गिर रहा है। मैं बोला मेरे को भी नहीं गिर रहा है। शॉक दे दिया मैंने उनको। बोले क्या? बोले हाँ। मैं बोला प्रॉब्लम जब में नहीं है, प्रॉब्लम आपके और हमारे अंदर है। हम लोग ठीक से जब नहीं करते तो कैसे ठीक होगा बीमारी? नहीं रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हल्ला गुल्ला नहीं करे तो घूमने दो, नो प्रॉब्लम। हाँ इधर आएंगे तो वो पकड़ेंगे उनको, बैठने दीजिए। हाँ बैठे दो। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह से रत्नाकर को साक्षात्कार हुआ और नारद मुनि को वापस है। बोले प्रभु आपने जो कहा था सही कहा था, मेरा तो कोई हिसाब किताब लेने को रेडी नहीं है। मुझे तो अनाथ छोड़ दिया वो लोगों ने, ना घर का ना घाट का। मैं तो अभी कहाँ जाऊँ? अभी आपने बता दिया कि पाप करने से प्रॉब्लम होता है, तो अभी करूंगा नहीं ये सब। अभी घर भी नहीं रहा और मेरा धंधा भी नहीं रहा, अभी मैं तो बेकार हो गया, बेरोजगार। बोले टेंशन क्यों लेते हो? तुमने पाप किया है ना, अभी इसका तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब कैसे मिटाएंगे पाप? संसार में पाप को नष्ट करने के लिए केवल एक ही उपाय है और वो है भगवत नाम, खास करके कलयुग में। तो उस समय नारद मुनि ने कहा कि तुम राम बोलो, कृष्ण का नाम तो आने का नहीं, नाम बताया उसमें, राम का प्रमुख नाम बताया उनको, लेकिन वो नाम ले नहीं पा रहे थे। बोले राम बोलो, नाम निकल ही नहीं रहा था उनके मुख से। देखा आपने कभी कभी ऐसे कुछ लोग होते हैं, आप उनको बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, बोलो, आप थक जाएंगे, वो बोल नहीं पाएगा। कितना भी उसको करो आप, कई सालों तक वो ले नहीं पाएगा नाम, क्योंकि पाप इतना जीवन में रहता है कि वो बेचारे नाम नहीं ले पाते। तो आपको प्रभुपाद जैसे भक्त बोलेंगे तो ले पाएंगे, हमारा पावर इतना सा है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट हम लोग कोशिश करते हैं। तो उस समय उन्होंने आइडिया लगाया, वाल्मीकि नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, आप अगर राम नहीं बोल सकते तो उसका अपोजिट क्या है? मरा, है ना? आप क्या बोलो? मरा 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 मरा। अरे मरा 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 करते करते क्या होता है, लूप में बीच में राम आ जाता है। तो ये इतने डेडिकेटेड थे, है ना, वाल्मीकि मुनि। और नारद मुनि भी इतने जबरदस्त प्रचारक थे, वो जानते थे कि किसको क्या प्रचार करना है ना। कल को अगर आपको कोई मिले, वो बोले मैं हरे कृष्ण जब नहीं करूंगा, तो उसे गुस्सा की लड़ाई मत कीजिए। उसको बोले ठीक है प्रभु, मंदिर में आजा प्रसाद ले लो, है ना। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना कि वो तुरंत जब करना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं ना। हम लोग कभी कभी ऐसा रहते हैं कि अभी जब करो, अभी गीता लो, अगर गीता नहीं लिया तो तुम क्या हो, पापी हो। अरे भाई उसको धीरे धीरे लाओ, कोशिश करो कि वो कुछ सुकृति निर्माण करे। आज आप प्रयास कर रहे हैं ना, आपके प्रयास से धीरे धीरे उसका सुकृति निर्माण हो रहा है, और 10 दिन या कुछ महीने सालों बाद जब उसका सुकृति का भंडार भर जाएगा तो वो किसी प्रचारक को मिलेगा, बोलेगा प्रभु इधर आओ, मुझे बुक चाहिए। मैंने कभी लोग ऐसे हाँ जो फूड फॉर लाइफ में जो माता जी काम करती है ना, उनको मैंने 5 किताब देने के लिए बोला, तभी वो हाँ बोल के फिर और फोन ही नहीं किया। अभी तो रोज उनका 6-10 करके मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कलवा देने को। और फूड कैसे हो रहा है? क्योंकि जो कई सालों का सुकृति जो लोगों का है वो भर जाता है भंडार। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मेरे भाई को मैंने कितने साल पहले माला गिफ्ट में दिया था, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता वो जब करेगा, आज वो 16 करता है। अरे तो हमारा काम क्या है? खाली डिलीवरी करना, बाकी काम बॉम्ब वो फटेगा टाइम के साथ। किताब दे दो, माला दे दो, वो घर में माला पड़ी रहेगी, पढ़ने दो, समय जब आएगा तो माला अपने आप उठेगी। और प्रभु जी इतना अच्छे से करता है ना, मेरे को ऐसा लगता है मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया। मेरे को ऐसा लगता है आपने इतनी प्रार्थना की उसके लिए कि उसका सुकृति का भंडार भर गया। जैसे वो अमूल्य को सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि किसी दीवार में आप है ना मारते मारते टूटता नहीं है, फिर 2-4 भक्त आते हैं, मारते टूटता नहीं है, ऐसे 4 साल तक कुछ भक्त मारते रहते हैं। 5वें साल में एक भगत आता है उधर बाजू में बुक लेकर, तो खाली दीवार को हाथ लगाते, दीवार टूट जाती है, बुक हाथ में पकड़ लेता है, अरे
आपको किताब चाहिए थी? हाँ मुझे किताब चाहिए थी। ये मत सोचना कि आपके प्रचार से वो प्रभावित होकर किताब ले लिया। तो पिछले कई प्रचारक लोगों ने उसको इतना प्रचार किया कि वो प्रचारक फाइनली बोला दे दो भाई किताब, मैं अभी रेडी हूँ। राइट, तो उस तरह से इन्होंने चालू किया, मरा मरा बोलने लगे और इतना सिंसियरिटी के साथ जब करने लगे भगवान का कि उनके ऊपर वो एंटल होता है ना, चीटी का क्या बोलते हैं उसको? चीटी का हाँ? जो भी आप समझते हैं, वो पूरा आ गया उनके ऊपर। और एक दिन नारद उसके अंदर बैठ के जब कर रहे थे, वो बिना खाए पिए सोए, और एक दिन वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे उसी एरिया से, तो उनको आवाज आया राम राम राम, ध्वनि आया उधर से। बोलिए कहाँ से आवाज आ रहा है? तो उस एंट हिल के अंदर से आवाज आ रहा था। तो उन्होंने अपने कमंडल से कुछ जल उसके ऊपर छिड़का तो वो पूरा गायब हो गया, निकल गया मिट्टी। उसमें से बाहर निकले हमारे वाल्मीकि, जो राम का नाम जप कर रहे थे। और क्योंकि वो उस संस्कृत में उसको वाल्मीकि कहते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। इस प्रकार उन्होंने अपने स्टोरी को याद किया, रामायण लिखने के पहले। विचार कीजिए, मतलब रामायण के लेखक ये ऐसे थे पहले। आप कभी ये मत सोचिएगा कि अरे मैं तो ऐसा गया गुजरा हूं, मेरा क्या होगा, बहुत कुछ होगा। आप तो रत्नाकर जैसे भी नहीं है ना। लेकिन बशर्ते हमें गुरु के उन शब्दों के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि गुरु ने जो कहा है मुझे करते रहना है। हमें श्रील प्रभुपाद ने कुछ ज्यादा सिंपल चीज कही है। क्या कही है? 16 माला का जाप कीजिए। कितना? कितने लोग करते हैं 16 माला का जाप? हाथ ऊपर कीजिए। कितने? हाँ कर रहे हैं बहुत सारे लोग। 8 माला कितने लोग कर रहे हैं? 4, 2, 1, 0 और रॉकेट उड़ गया। तो आप लोग ये जो उपदेश प्रभुपाद ने दिया है कि आप 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, परस्पर संबंध नहीं रखना, और क्या रहेगा? नशा पान नहीं करना। ये 4 नियम पालन करने, 16 माला करने, हमारा सब उद्धार हो जाएगा। बशर्ते हमें उन गुरु को इन वचनों को पालन करते रहना है। फिर इस प्रकार वाल्मीकि मुनि ने अपना निर्धार किया कि मुझे रामायण लिखनी है। इस ग्रंथ में टोटल 24,000 श्लोक हैं, 6 कैंटों में पूरा हो जाता है ये, और लगभग 640 अध्याय हैं। इसमें 6 टोटल कैंटो है। शुरुआत होती है आदिकांड या बालकांड से, जिसमें भगवान राम और सीता के विवाह का वर्णन है। उसके बाद अयोध्या कांड है, जिसमें भगवान को वनवास जाने का आदेश मिलता है। उसके बाद अरण्य कांड है, जिसमें सीता जी का अपहरण होता है। उसके तत्पश्चात 3 कांड आते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। किष्किंधा कांड में भगवान राम की सुग्रीव और बाली उन टीम के साथ मुलाकात होती है, और सुंदर कांड में सीता की खोज सबसे रोचक प्रसंग है रामायण में। और अंत में युद्ध कांड में रावण का वध, और फाइनली एक भी कांड जोड़ा जाता है, उसको कहा था उत्तर कांड कहते हैं, जब भगवान रामचंद्र वानरों के साथ मिलकर लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या की तरफ बढ़ गए, है ना, और बाद में उनका राज्याभिषेक हुआ। इस पूरे प्रसंग को एक्चुअली लास्ट में कहते हैं उत्तरकांड, राइट। इस तरह से जब वाल्मीकि मुनि ने पूरा रामायण लिखा, इसको लिखने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो अभी इसका क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। अभी प्रचार कौन करेगा? तो सोच रहे थे। उस समय उनको दिखे उनके आश्रम में 2 छोटे-छोटे बालक, लव और कुश। ये कौन थे? सीता के पुत्र थे, राइट। तो इन्होंने जब देखा लव कुश को, बोले यही परफेक्ट कैंडिडेट है ये सीखने के लिए। उन्होंने उनको बुलाया, सिखाया, पढ़ाया, पूरी रामायण समझाया कैसे, और इन्होंने पूरी रामायण को आत्मसात भी कर लिया। इनको नहीं पता था क्या है क्या नहीं है, और इन्होंने पूरा रामायण गाना चालू कर दिया अनेक जगहों पे जाकर, और आप देखेंगे कि ये रामायण की कथा करते 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 अयोध्या तक पहुंच गए, और इतने पॉपुलर हो गया था इनका कथानक रामायण का, तो अयोध्या वासी बोलने लगे कि हमको भी सुनना है ये लव कुश का जो कथा प्रसंग चल रहा है। और उस समय भगवान राम, उन्होंने अरेंजमेंट किया कि चलो रामायण की कथा सुनी जाए।
और भगवान राम ऐसे हैं कि इनको पता था ये मेरी कथा है करके, लेकिन अपने भाइयों से कहते हैं कि देखो एक सुंदर कथा होने वाली है ना, बड़े अच्छे चरित्रवान राजाओं की कथा है, तो उसको सुनाने के लिए हमारे आश्रम में या अपने राज्य में ये दो पुत्र आ रहे हैं, आपको उनका अच्छे से स्वागत सत्कार करना है। तो इनको बुलाया गया और इनको बुलाने के बाद पूरा असेंबली बैठ गया इसको सुनाने के लिए। प्रभु रामचंद्र अपने सिंहासन पर बैठ गए, सारे भक्तगण बैठ गए और लव कुश ने कथा, संगीत में था ये पूरा, इतना सुंदर कथा होने लगा। और कथा के बीच में कभी कभी हास्य प्रसंग आते थे तो सारे लोग हंसते थे, अपने बाजू में जो बैठा उसके पीठ के ऊपर मारते थे, है ना आप लोग कभी कभी। तो भगवान राम जब ऊपर आसन पे बैठे थे वो देखने लगे कि अरे मैं तो अकेला ही पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, वहां तो सीता जी नहीं थी, सीता जी तो वाल्मीकि के आश्रम में चली गई थी। सोचने लगे कि मैं तो अकेला हूँ यहाँ पे, मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो भगवान राम सोचने लगे कि अरे मुझे भी पब्लिक में जाके बैठना चाहिए, उधर बैठ के सुनने में कथा जो मजा है वो ऊपर बैठ के सुनने में मजा नहीं है। तो भगवान चुपचाप नीचे उतरे अपने गहनों को संभालते हुए और पब्लिक में जाके बैठ गए। जो बाजू में बैठा था उसको भी पता नहीं चला कि भगवान आगे बैठे हैं। तो ऐसे जो कथा प्रसंग चल रहा था, हास्य प्रसंग आया, तो जो बाजू में बैठा था उसने भगवान के ऊपर पीठ मारना चालू कर दिया। अरे क्या मजा आया, मजा आया, मजा आया। उसको नहीं पता था कि भगवान बैठे वहां पे और भगवान के आनंद लेने लगे। इस तरह से इस सुंदर रामायण की कथा का वर्णन है। तो ये तो वापस आज का इंट्रोडक्शन चैप्टर था, बिगिनिंग का। लव कुश इन्होंने इस तरह से पूरे रामायण का कथन वहां पे सुनाया है। और इसका प्रारंभ जब हम करेंगे अगले सेशन से, तो उसका तो बालकांड से या आदिकांड कहते हैं उसको, उससे शुरुआत होगी। और ये रामायण को सुनने के लिए आप देखेंगे कि अनेक अनेक वेद है, पुराण है, इतिहास है। रामायण ऐसा चरित्र है जो वेदों के समान ही है, वेद से बढ़कर है एक्चुअली। भगवान का निरूपण है डायरेक्ट, राइट। स्पेशली जो तो ग्रंथ है ये भारत में प्रसिद्ध है, रामायण और महाभारत, जिनमें भगवान के लीलाओं का प्रसंग आया है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के और पांडवों के चरित्र आए हैं और रामायण में भगवान राम और अयोध्या के भक्तों का चरित्र आया, राइट। इनकी कथा सुनने का फल क्या है? तो रामायण में खुद कहा गया है, इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वेदेश्च संहितम यह पठित रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते। कहते हैं कि रामायण जो भी सुनेगा उसके जीवन में क्या होगा? पवित्रम, सबसे पहले पवित्र यानी कि शुद्ध हो जाएगा, उसका मन साफ हो जाएगा अनेक अनेक कल्पशों से, राइट। हमारे दुख का कारण क्या है? मन में होने वाले अनेक अनेक कचरे की चीजें, तो वो साफ हो जाएंगी भगवान का चरित्र सुनकर। दूसरा पापग्नम, यानी कि हमारे जीवन के अनेक अनेक पाप नष्ट हो जाएंगे भगवान राम की कथा सुनने से, जो हमें भगवान के पास पहुंचने के लिए क्या है? बाधा है। तीसरी चीज कहते हैं पुण्यम, क्या करेगा? हमें आध्यात्मिक पुण्य देगा, यानी कि जीवन में सुख शांति ब्लिस देगा। और फाइनली कहते हैं ये क्या है? वेदेश्च संहितम, ये क्या है? वेदों, ये वेद ही है एक्चुअली। शास्त्रों में से कहा जाता है पंचम वेद, 5 वेद, 4 वेद तो आपने सुने, तो रामायण महाभारत इनको पंचम वेद कहा जाता है, राइट। इस तरह से सुंदर कथानक है श्री राम, भगवान राम के चरित्र का। और इनको सुनने के लिए हमारे मन में केवल क्या होना चाहिए? जिज्ञासा और प्रेम होना चाहिए कि हमें भगवान के बारे में सुनना है, राइट। हालांकि हम कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन भक्तों के संग में सुनने का एक अलग अलग आनंद रहता है, राइट। आप बोलेंगे हमने टीवी सीरियल देखा है, ठीक है ना, तो टीवी सीरियल देख के कितने डिवोटी बने आज तक मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग आपस में इस प्रकार भगवान की कथाओं पर चर्चा करके, भगवान की कथाओं को सुन के डेफिनेटली हम लोग एक साथ मिलकर भगवान की भक्ति तेज कर सकते हैं। क्योंकि भगवान की कथा सुनने के लिए या फिर कथा सुनाने के लिए एक्चुअली जो क्वालिफिकेशन है वो केवल ऐसा नहीं कि मुझे आता है या फिर आपको बोलेंगे हमने भी सुना है तो हम सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान की बड़ी कृपा लगती है, राइट। और उनकी कृपा के बगैर हम लोग सुन नहीं सकते। और जब इस भाव में हम इसको सुनेंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि हम केवल यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए बैठे हैं कि हमें कुछ जानकारी मिलती है कि ये ऐसा नहीं, यहाँ पे हमारा हृदय भी ट्रांसफॉर्म होगा, राइट। इस तरह से बड़ा सुंदर प्रसंग है भगवान राम के चरित्र का और बड़ा रोचक कथा है। शुरुआत जब होगी तभी से एडवेंचर चालू हो जाएगा।
बाल कांड से ही, बाल लीला कम है लेकिन तुरंत युद्ध चालू हो जाएगा वहां से, बाल कांड से ही। फिर आप जैसे पहुंचेंगे आगे अयोध्या कांड और अनेक अनेक चरित्र हैं, लक्ष्मण जी की सेवा, भरत जी की सेवा, एक एक कैरेक्टर ऐसे हैं रामायण के जो जीवन के हमारे अनेक अनेक प्रसंगों में कैसे हमें अपने आप को उन प्रसंगों को फेस करना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्सल जो लाइफ में रहते हैं, क्योंकि इससे बड़ा रिवर्सल किसी के लाइफ में आएगा नहीं। जिसका विवाह हो गया है और जिसको अभी राजा बनना है उसको बोला जाता है तुम यहाँ राज्य गद्दी छोड़ के वनवास चले जाओ। इससे बड़ा रिवर्सल किसके लाइफ में आया है, राइट? और ऐसा भी नहीं, वहां से वापस आने के बाद एक्चुअली कहा जाता है कि भगवान राम जब 12 साल के थे तो उनका विवाह हुआ था, बराबर? फिर उसके बाद जब और 12 साल साथ में रहे, उसके बाद उनको वनवास जाने का आदेश मिला। वनवास गए और वनवास से वापस जब आए तो आपको लगा होगा कि ये भी ठीक हो जाएगा सब कुछ, तभी भी ठीक हुआ क्या? भगवान राम जब आए अयोध्या में वापस तो क्या हुआ? सीता जी को जाना पड़ा। और इसके बीच में कितने कितने प्रसंग आए जब लक्ष्मण के ऊपर आरोप लगे सीता द्वारा, भरत को मिसअंडरस्टूड किया गया, भरत राजगद्दी का लोलुप राजगद्दी चाहता है। एक भी कैरेक्टर रामायण में नहीं है जो रोया नहीं है, सब शुरुआत से लेकर अंत तक रोते ही रहेंगे। दशरथ महाराज इतने राज्य का वर्णन जब सुनेंगे आप बोलेंगे इससे बढ़िया राज्य तो कहीं है नहीं, लेकिन राज्य में इतना सब कुछ होने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद भी अंत में दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चरित्र रामायण का, अगर आप बोलेंगे मेरे जीवन में दुख है, रामायण सुनिए, इससे बड़ा दुख तो किसी को नहीं मिला होगा। भगवान यहाँ पे आए और भगवान ने दिखाया, देखो मुझे इतना दुख मिला है इस भौतिक सागर में, मैं भगवान होते हुए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं खुद इतने दुखों का अनुभव करता हूँ, तो आप तो क्या है, एक शूद्र जीव है, आप यहाँ पे आके कहते हैं कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ, कैसे होगा? मैं खुद यहाँ पे आके सुखी नहीं बन सका भौतिक जगत में, और आप सोच रहे हैं कि आप सुखी होंगे। तो ये आपकी झूठी कल्पना जो उसको क्या कीजिए, निकाल दीजिए मन से। ये रामायण का संदेश है, राइट? ऐसे अनेक संदेश अनेक एंगल से सुन सकते हैं आप लोग। और सबसे महत्वपूर्ण है कि रामचरित सुनने से हमारा मन साफ होगा, भगवान के प्रति हमें प्रेम उत्पन्न होगा, और भक्तों की सेवा कैसे करनी है, भक्तों के साथ कैसे रहना है, हम सीख पाएंगे। तो हम इसको आगे देखेंगे अगले बार। और कल गौर पूर्णिमा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो उनकी भी कुछ सुंदर लीलाएं हैं, उसमें से कुछ 5 मिनट अपन सुन लेते हैं। आप सबको पता रहेगा यही भगवान राम और यही भगवान कृष्ण जब कलयुग आता है तो उस समय डायरेक्ट अवतार नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? मैंने आपको एक बार बताया था, याद है आप लोगों को? याद? भगवान कलयुग में क्यों नहीं आते डायरेक्टली? क्योंकि उनको मानने वाला कोई है नहीं। अगर आपको कोई मानने वाला है तो आप उस जगह पे क्यों जाएंगे? अपमान करने के लिए अपमान बोलेंगे, वहां कोई पूछता नहीं, मुझे क्यों जाऊंगा मैं वहां पे? जैसे ये उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है कि समझो अगर कोई एरिया ऐसा है जो अंडरवर्ल्ड से डोमिनेटेड है, उस एरिया में आप अगर गलती से गए और आपका पर्स चोरी हो गया, ठीक है ना, और आप पुलिस के पास आए, बोले सर, पुलिस इंस्पेक्टर के पास अगर आपने केस कर दिया मेरा पर्स चोरी हो गया, तो पुलिस क्या बोलेगा आपको? क्या बोलेगा पुलिस? पुलिस आपको बोलेगा कि मैं आपको जाके केस सॉल्व करता हूँ, जाके आपका पर्स लेके आता हूँ, बोलेगा क्या? पुलिस बोलेगा अरे भाई वहां पे हम लोग भी नहीं जाते, तो आप क्यों गए? किस खुशी में गए वहां पे? वो जगह क्या है? अबंडेंड है, राइट? उस पे जाना नहीं होता है, पर्स गया ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसी प्रकार कलयुग में भगवान डायरेक्टली अवतरित नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे भगवान को मानने वाला कोई नहीं। दैट्स व्हाई भगवान क्या करते हैं, अपने आप को कृष्ण स्वयं अपने आप को छुपा के एक भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। भक्तों का तो लोग सुनेंगे, राइट? या फिर भक्त प्रचार कर सकता है, भगवान प्रचार करने लगे तो लोग सुनते नहीं, राइट? दैट्स व्हाई ये चैतन्य महाप्रभु का एक छिपा हुआ रूप है। अब ऑफिशियली क्या है कि भगवान बोलते हैं कि मैं कलयुग में आऊंगा नहीं, क्योंकि वो ऑफिशियल उनका स्टैंड है कि मेरे को भी मानने वाला है, मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन उनका दिल मानता नहीं, कहते नहीं नहीं मुझे जाना पड़ेगा। इसीलिए लेकिन अपने आप को छुपा के जाते हैं चैतन्य महाप्रभु रूप में आकर, राइट? और आप देखेंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, कल सुनेंगे आप लोग बाल लीला की, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, है ना? जब भगवान प्रकट हुए तब उस समय क्या था, चंद्र ग्रहण चल रहा था,
सबसे इनऑस्पिशियस टाइम में भगवान प्रकट हो गए। जीवन में इनऑस्पिशियस कुछ नहीं होता है। जब तक आपके पास भगवान है, भगवान का नाम है, तब तक कुछ भी इनऑस्पिशियस नहीं हो सकता, अशुभ नहीं हो सकता। जब भगवान चंद्र ग्रहण के टाइम में उपस्थित हुए तो लोग क्या कर रहे थे? हरि 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 बोल रहे थे, क्योंकि उस समय अशुभ टाइम में तो भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भगवान उसमें प्रकट हो गए और बचपन से सिखाया उन्होंने कि हमें क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। कल भी चंद्र ग्रहण है। कल भी चंद्र ग्रहण देखिए, हमारे बच्चे साथ है। तो हम सबको तो जब करना ही पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस टाइम पे प्रभु जी, उस टाइम पे जब महाप्रभु प्रकट हुए थे तभी केतु और चंद्रमा का ग्रहण योग था। कल भी केतु और चंद्रमा का ही ग्रहण योग है। ऐसा है। तो विशेष दिन है कल फिर हमारे लिए। 500 साल पहले हुआ था वही आज हो रहा है, राइट? तो इसीलिए कल आप लोग ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिएगा, यहाँ पे सेवा के लिए आइएगा। महाप्रभु जब छोटे थे बालक, तो जब भी रोते थे, इतना रोते थे, जब तक कोई हरिनाम ना बोले चुप नहीं होते थे। तो बच्चों को चुप करने का सिंपल तरीका था उस समय, मोबाइल नहीं देते थे। अगर बालक निमाय रोते थे तो एक माता पिता उनको हरे कृष्णा कीर्तन गाते तो बालक शांत, है ना? तो भगवान महाप्रभु ने बचपन से ही अपने लीला को प्रकट कर दिया कि मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे, आपसे हरिनाम बुलवाने के लिए आया हूँ, राइट? तो ऐसे भगवान के बड़े कृपाशाली अवतार है चैतन्य महाप्रभु, जो हमें नहीं चाहिए तो भी जबरदस्ती देना चाहते हैं। नहीं तुम लो, कृष्ण प्रेम लो, मतलब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप में से कितने लोग यहाँ पे जब करने के लिए आए थे? कितने लोगों ने सोचा था कि हम लोग 16 माला करेंगे? कितने लोग सोचा था? हाँ? ये 4 माला करेंगे, 2 माला करेंगे, नहीं सोचा था ना? आज कर रहे हो ना, मतलब क्या है? किसकी कृपा है? ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि वो नहीं चाहते तो भी आपको देना चाहते हैं। लो, जबरदस्ती प्रेम लो। इससे बड़ा अवतार कौन हो सकता है जो हमको खुद से प्रेम देना चाहता है, राइट? इसलिए ऐसे अवतार की हमें डेफिनेटली कृपा लेनी चाहिए, और उनकी कृपा से हम लोग आज भगवान राम का, कृष्ण का चरित्र सुन रहे हैं। तो आप लोग कराइएगा मंदिर में, जो भी सेवा कर सकते सेवा कीजिएगा। तो शाम को अभिषेक भगवान का है, कीर्तन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान रामचंद्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। तरुण गौरंग प्रभु जी की हरे कृष्णा। कीर्तन करते हैं तो प्रसाद पाइएगा। हरे कृष्णा। माताजी लोगों प्रभु जी लोगों को देना चाहते हैं तो 12 बुक्स है। ठीक है, ये बंगाली में बुक है, बाद में किसी को चाहिए होगा? नहीं, हिंदी है, बंगाली। ठीक है, किसको भी चाहिए होगा मेरे पास आइएगा, ठीक है? हरे कृष्ण। आप लोग उठ जाइए, प्रसाद नहीं लेना आप लोग।